आयु संबंध क्वेश्चन प्रश्न नंबर 1। ए और बी की वर्तमान आयु का योग 22 वर्ष है। यदि ए बी से 4 वर्ष बड़ा हो तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात करने के लिए हमने इसमें ए को मान लिया x, जबकि बी उससे 4 वर्ष छोटा है तो उसकी मान ली x-4। तो उनकी आयु का योग 22 वर्ष है, तो इन दोनों को हम जोड़ लेंगे। तो ए की x और बी की x-4 बराबर 22, 2x। यदि कोई इधर माइनस है दूसरे साइड जाके वो प्लस हो जाएगी और 22×4 26, इससे 13 बार में कटेगा। x बराबर 13, x बराबर 13, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 13 वर्ष। प्रश्न 2। हिमा और गणेश मिलकर 28 वर्ष के हैं। यदि गणेश हिमा से 6 वर्ष छोटा है तो गणेश की आयु ज्ञात कीजिए। गणेश की आयु ज्ञात करनी है तो हम गणेश को x मान लेंगे, गणेश को x, जबकि हिमा से 6 वर्ष वो छोटा है तो हिमा को मान लेंगे हम x+6। दोनों का योग 28 वर्ष है। x+6 = 28। 2x हो गई, इधर माइनस प्लस है तो दूसरे साइड जाकर वो माइनस हो जाएगा। 28 में 6 गया, बचा 22। x बराबर 11 वर्ष। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3। सोनी और मोनी की वर्तमान आयु में 7 वर्ष का अंतर है। यदि मोनी की आयु सोनी की 2/3 हो तो सोनी की आयु ज्ञात कीजिए। मोनी की जो आयु है सोनी की आयु की 2/3 है, तो जिसकी वो 2/3 कहा है उसकी कर देंगे। मोनी की आयु सोनी की आयु की 2/3 है, तो मोनी का तो ये इसके सामने वाला जाएगा और सोनी का इसके नीचे वाला। तो मोनी अनुपात सोनी बराबर 2/3, जबकि इनमें 7 वर्ष का अंतर है तो इनका अंतर ले लेंगे। 1 बराबर 7। तो उसने हमसे पूछा है तो सोनी की वर्तमान आयु क्या है, तो सोनी की जो है वो है 3, तो 7 × 3 बराबर 21 वर्ष। तो सोनी की आयु हो जाएगी 21 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 4। सीमा और रीमा में 5 वर्ष का अंतर है। यदि रीमा की आयु सीमा की आयु की 3/4 हो तो सीमा की आयु ज्ञात कीजिए। हमें सीमा की आयु ज्ञात करनी है तो हम यहाँ से लेंगे रीमा की आयु सीमा की आयु की 3/4 है। रीमा की जो आयु है वो सीमा की आयु की, जिसकी आयु की कहा उसकी 3/4 ले लेंगे। तो रीमा का अनुपात हो जाएगा 3 और सीमा का हो जाएगा 4। तो रीमा अनुपात सीमा बराबर 3/4। इसे मान लेंगे 3x और इसे मान लेंगे 4x। इनके जो बीच अंतर है वो 5 का है, तो x बराबर 5। इनका भी अंतर ले लिया। तो उसने हमसे पूछा है सीमा की आयु ज्ञात कीजिए। सीमा की जो आयु है वो 4x है, तो इसमें सीमा की आयु की 4x, तो 4 × 5 बराबर 20 वर्ष सीमा। प्रश्न 5। ए और बी की वर्तमान आयु में 5:4 का अनुपात है। 2 वर्ष पूर्व उनकी आयु में 4:3 का अनुपात था, तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात करने के लिए इसमें वर्तमान में जो है इनका ए अनुपात बी 5:4 है, जबकि 2 वर्ष पहले, तो 2 वर्ष पहले था तो -2। इनका अनुपात 4:3 था। इनका हम अंतर देखेंगे यहाँ से, अगर अंतर बराबर बैठेगा तो इसके बराबर 2 रख देंगे। तो 5 में 4 गया 1, 4 में 3 गया 1, तो 1 बराबर 2। 1 बराबर 2 आ गया तो इसे हम मान लेंगे 5x, ए की और बी की मान लेंगे 4x। तो ए की जो है वो 5x है, तो ए बराबर 5 × 2 बराबर 10 वर्ष। इससे भी हम निकाल लेंगे। यदि इसे हम 4x मान लेंगे, 2 वर्ष पहले है,
तो 4x, तो 4 गुणा 2 बराबर 8 वर्ष। ये इसकी 2 वर्ष पहले की है, तो 2 वर्ष यहाँ लाने के लिए हम इसमें 2 ऐड कर देंगे, क्योंकि किसी की 2 वर्ष पहले आयु 8 वर्ष है, तो यहाँ लाने के लिए उसे +2 करना पड़ेगा ना। तो 8 + 2 बराबर 10 वर्ष। वर्तमान आयु इसकी 10 वर्ष हो जाएगी। इससे हम किसी की भी याद कर लेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 6, पिता पुत्र की वर्तमान आयु में 3:1 का अनुपात है। 5 वर्ष बाद दोनों की आयु में 7:3 अनुपात हो जाएगा। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु कितनी थी? तो इसे हम ऐसे सॉल्व करेंगे। इसे हमने मान लिया फादर और इसे सन, इनका अनुपात 3:1 है प्रेजेंट का। तो 5 वर्ष बाद यानी कि आने वाले समय में 5 वर्ष बाद इनका आयु का अनुपात 7:3 हो जाएगा। यहाँ से देखते हैं इनका अंतर, यहाँ से 3 में से 7 गया, 4 बचेगा। प्लस माइनस तो कोई लेना नहीं है, तो हम 1 में से 3 गया 2, अंतर बराबर नहीं है, तो अब यहाँ से लेंगे 3 में से 1 गया 2 का अंतर, और 7 में से 3 गया 4 का अंतर। इसकी इसमें गुणा करेंगे और इसकी इसमें गुणा करेंगे, तो 4 था 12, 4 का ना 4, 7 दूनी 14 और 3 दूनी 6। अब इनका अंतर देखते हैं कितना होगा। 12 में से 14 गया 2 बचेगा, 4 में से 6 गया 2 बचेगा, इनके बराबर ये 5 रख देंगे, 2 बराबर 5, तो 1 बराबर 5/2। अब उसने हमसे पहले तो इसकी प्रेजेंट निकाल देंगे हम पिता की, तो पिता की प्रेजेंट कितनी है 12x, तो 12 गुणा 5/2, 2 छंग 12। पिता की जो वर्तमान हो जाएगी वो 30 वर्ष हो जाएगी। तो उसने हमसे पूछा है कि 5 वर्ष पहले पिता की आयु कितनी थी। तो 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु याद करने के लिए 30 - 5 बराबर 25 वर्ष। तो 5 वर्ष पहले पिता की आयु थी 25 वर्ष। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 7, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। 18 वर्ष पहले उनकी उम्र 8:13 के अनुपात में थी। उनकी उम्र वर्तमान कितनी है? तो उनकी वर्तमान उम्र याद करने के लिए पहले देखते हैं हम ए की वर्तमान उम्र का अनुपात कितना है। तो ए अनुपात बी की जो है इनका अनुपात है 5:7, जबकि 18 वर्ष पहले, तो 18 वर्ष पहले तो माइनस कर देंगे, कितना अनुपात था 8:13। इनका अनुपात देखते हैं, 8 में से 5 गया 3, 7 13 में से 7 गया 6, पूरा नहीं हुआ, तो यहाँ से हम घटा लेंगे, 7 में से 5 गया 2, 13 में से 8 गया 5, इसकी इधर कर लेंगे, 5 पंजे 25 और 7 पंजे 35, 8 दूनी 16, 13 दूनी 26। अब देखते हैं इनका अंतर, 25 में से 16 गया 9, 35 में से 26 गया 9, इसके बराबर 18 रख देंगे, तो 9 दूनी 18, 1 बराबर 2। तो ए की जो है 25x है और बी की 35x है, तो 25x, 25 दूनी 50 और 35 दूनी 70। तो ए और बी की जो आयु हो जाएगी 50 और 70 वर्ष हो जाएगी। प्रश्न 8, 6 वर्ष पहले कमल व सुरेश की उम्र का अनुपात 6:5 था, जबकि 4 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात 11:10 हो जाएगा। तो वर्तमान में सुरेश की उम्र क्या है? तो देखते हैं, -6 वर्ष पहले जो इनका अनुपात था वो 6:5 था, कमल का और सुरेश का, और प्लस 4 वर्ष बाद इनका अनुपात 11:10 हो जाएगा। यहाँ से इनका अंतर देखते हैं, 6 5 का आ जाएगा अंतर 5, और 10 में से 5 गया 5 का अंतर, दोनों को ऐड कर लेंगे, 6 4 10 का, तो 1 बराबर 2 क्या गया। तो देखते हैं, 6 दूनी 12, ये किरण की आ गई, और 5 दूनी 10, ये इनकी वर्तमान आयु नहीं है। तो -6 वर्ष पहले किसी की आयु 12 वर्ष थी, तो वर्तमान में लाने के लिए +6 जोड़ना होगा ना,
तो +6 इसमें कर देंगे और +6 इसमें, तो 12 6 18, 10 6 16। तो इसमें सुरेश की जो उम्र हो जाएगी वो हो जाएगी 16 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए।